चौकीदार चोर है, चाय वाला चोर है, ईवीएम हैक है, ये क्या कम था कि अब इन्होंने अपनी हार का इल्जाम डायरेक्ट वोटर्स पर ही डाल दिया। जी आप हमारी मदद कीजिए ना प्लीज। मदद? मैं क्या कर सकता हूँ? आप हमारे लिए ये इल्जाम अपने सर पे ले लीजिए ना काका। अरे भाई, कोई सोनिया गांधी जी के सिटीजन बनने से पहले वोटर बनने का इल्जाम भी अपने सर पर ले लो। सही है भाई, हरियाणा महाराष्ट्र में चुनाव जीतो तो फ्रॉड वोटर्स से जीत, और तेलंगाना और हिमाचल में चुनाव जीतो तो डेमोक्रेसी की जीत। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते। अरे सर, आपका स्ट्रगल तो अनन्या पांडे के अजीब से नाक टच करने वाले स्ट्रगल से भी बड़ा है। आंसू आ गए मेरे तो। आजा। जब मैं छोटा सा था सर उस टाइम पे मैं यहाँ होता था, बेटे अभी भी यहीं हो। बीजेपी ने वोट चोरी करी है या नहीं बात करते हैं, क्योंकि ये इल्जाम बड़ा सीरियस है। क्योंकि डेमोक्रेसी का आधार ही वोट देना है, और अगर वोट चोरी हुई है तो भारतीय इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा, तो भारतीय इतिहास में ये दूसरी बार हुआ होगा, तो भारतीय इतिहास में ये तीसरी बार हुआ हो। सुल्तान, अबे रुक। राहुल गांधी ने हाल ही में अपनी प्रेजेंटेशन में क्लेम किया है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके अलग अलग जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम है, यानी ये लोग फ्रॉड वोटर्स हैं। और इस नैरेटिव को वो अपने सोशल मीडिया हैंडल और चमचों से प्रमोट भी करवाते हैं। अलग अलग क्रिएटर्स जैसे ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी, केके मेनन। रुको यार, ट्रोल करना बंद करो। अगर आप ये रील देख रहे हो ना, इसका मतलब क्या? वोट चोरी के खिलाफ कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो? अरे अभी जाओ, बायो में लिंक दी है। क्या बात कर रहे हैं? ब्रिगेडियर प्रताप भी कांग्रेस के नैरेटिव को दिखा रहे हैं। करवा लेना बेइज्जती। वोट चोर का तो पता नहीं, वीडियो चोर तो मिल गया। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। कुछ भी कमेंट कीजिएगा। अरे भाई, भारी समझ के बोल रहा हूँ यार। राहुल गांधी ने कहा कि जो जो वोटर्स चोर है सबकी लिस्ट मेरे पास सलामत है। और अब बीजेपी और इलेक्शन कमीशन देख लो मेरे हाथ की गर्मी। तू मेरी बात सुनेगा कि नहीं? दिखाऊं अपने हाथ की गर्मी? ये तो बिल्कुल ठंडा है। राहुल गांधी ने क्लेम किया कि आदित्य श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति है, उसका नाम लखनऊ की वोटर लिस्ट में भी है, उसका नाम मुंबई की वोटर लिस्ट में भी है और बेंगलोर की वोटर लिस्ट में भी है। अबे आदित्य श्रीवास्तव आदमी है या धूम 2 का ऋतिक रोशन? और जब इस पे जांच की गई तो पता लगा कि आदित्य श्रीवास्तव मूल रूप से लखनऊ से था, लेकिन जॉब के सिलसिले में पहले वो मुंबई गया, टेम्परेरी वहां रहा, और उसके बाद वो बेंगलोर गया। मेरा रिपोर्ट कार्ड, मैं फिर से फेल हो गया। फिर राहुल गांधी ने कहा कि शकुन रानी नाम की महिला ने 2 बार वोट दिए हैं। तो इलेक्शन कमीशन और शकुन रानी ने खुद ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैंने सिर्फ एक बार ही वोट किया है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? फिर इन्होंने कहा कि एक घर के एड्रेस पे 80 लोगों का वोटर आईडी एड्रेस है। हाँ, तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? जांच हुई तो पता लगा कि वो एक रेंटेड चौल था, जिसमें समय समय पर माइग्रेंट वर्कर्स रहे हैं, और अपनी वोटर आईडी का एड्रेस उन्होंने उसी चौल का दिया था। और मजे की बात यह है कि वो घर, वो चौल भी एक कांग्रेस सपोर्टर की थी। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अरे राहुल भाई, अपने ही बंदों को एक्सपोज कर रहे हो। अपने घर तो ईडी भी रेड नहीं मारती। जिनको क्या तकलीफ है भाई? सॉरी। वरना तेरे को डर नहीं लगता? बार बार फेल होने के बाद एक बात तो क्लियर है कि राहुल गांधी इज द अर्जुन कपूर ऑफ पॉलिटिक्स। एटीट्यूड 100, अचीवमेंट 0। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी फिर लिखित में दे दो, तो कहते वो नहीं हो सकता। बस हवा निकल गई। तो यार पैटर्न बहुत ही सिंपल है यार। इलेक्शन हारो, दूसरों पे नाम लगाओ। कभी ईवीएम हैक, कभी वोटर हैक। और इलेक्शन कमीशन बुलाता है कि आओ भाई, आपको खुली चुनौती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने बेस्ट हैकर को ले आओ और ईवीएम हैक करके दिखा दो, तो एक भी पॉलिटिकल पार्टी वहां नहीं पहुंचती है। और इलेक्शन हारते ही वोट चोरी का रोना शुरू कर देते हैं। तुलसीदास खान। क्या? तुलसीदास खान? ये कैसा नाम है? ये चुप साले गुंडे बदमाश। बाप का नाम? जावेद चौरसिया। माँ का नाम? अरे मुमताज देवी। राहुल गांधी के खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी रायबरेली में भी ऐसे मकान हैं जिनके एड्रेस पर बहुत सी वोटर आईडी बनी हुई है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि राहुल गांधी वोट चोरी करके चुनाव जीता था। जैसे एक बूथ में मकान संख्या 80, इसमें 18 लोगों के नाम दर्ज हैं। संख्या 4, इसमें 18 लोगों के नाम मिल गए हमको। मकान संख्या 8 एक दूसरे बूथ में मिली, इसमें 27 लोगों के नाम दर्ज है। बरेली की वोटर लिस्ट निकाल ली जहां पर राहुल गांधी चुनाव जीते हैं, और मैं शॉक हो गया ये देख के कि यहाँ पर भी लाइन से 0 हाउस नंबर मौजूद है। या मेरे वाले कौन से?
सारे के सारे तेरे, ये सारे मेरे 53। खैर, कहने का मतलब है जहाँ खुद चुनाव जीतो वहाँ ईवीएम भी सही और वोटर भी सही, और जहाँ दूसरे चुनाव जीते वहाँ ईवीएम भी फ्रॉड और वोटर भी फ्रॉड। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सही है भाई, वोट चोरी के नारे लगा लिए, वोट चोरी के वीडियो बना ली, बस थोड़े दिन और रुकिए, इनका वोट चोरी का गाना भी आ जाएगा। जागो मेरे भैया आया, वोट चोर, जागो मेरे भैया आया, वोट चोर। बंद करो ये कैमरा, बंद करो सब। देखो, दो बातों का तो मेरे पास ये बहुत ही अच्छा जवाब है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात कि बहुत से वोटर आईडी के एड्रेस पर मकान नंबर 0 कैसे है। देखो, बहुत से छोटे शहरों में, बहुत से कस्बों में और बहुत से एरियाज में लोगों के पास प्लॉट नंबर नहीं होते हैं। वो लैंडमार्क के हिसाब से अपना एड्रेस वोटर आईडीज में डालते हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट आईडी में डालते हैं। जैसे मेरे पूरे परिवार का एड्रेस वार्ड नंबर 19 नियर ब्राह्मण धर्मशाला है। प्लॉट नंबर वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है। मोस्टली आस पड़ोस के लोगों का एड्रेस भी यही होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सब वोटर्स फ्रॉड वोटर्स हैं क्योंकि हमारा एड्रेस सेम है। दूसरी बात, जो बड़ा सवाल है कि एक ही आदमी के 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम कैसे हैं। तो आपके घर में भी कोई आपका बड़ा भाई या कोई चाचा या कोई पापा बाहर कोई शहर में काम करते होंगे, तो उनका वोटर लिस्ट में वहां भी नाम होगा, अपने गांव में भी नाम होगा। ये बहुत ही कॉमन है, दोनों जगह वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है। लेकिन फिर से इलेक्शन कमीशन को इस चीज में सुधार करने की जरूरत है। और ऐसे ही सुधार करने के लिए जब बिहार में SIR यानी वोटर लिस्ट रिवीजन की बात हुई तो विपक्ष इसका विरोध करने लगा कि बीजेपी जानबूझ के वोटर्स कम करना चाहती है। कुछ भी। अरे एक चीज डिसाइड कर लो ना कि वोटर्स बढ़ने से आप हार रहे हो या वोटर कटने से आप हार रहे हो। महाराष्ट्र में आप रोते हो कि बीजेपी ने वोटर्स बढ़ा दिए, हम हार गए। बिहार में आप कह रहे हो बीजेपी वोटर घटा रही है, हम हार जाएंगे। किसी एक का तो हो। जो चीज मुझे समझ नहीं आ रही वो ये है कि बाप के नाम AEIOU कैसे है अगर आपका बाप तुषार कपूर नहीं है तो। इलेक्शन कमीशन को इस पे जवाब देना चाहिए और जवाब मांगना चाहिए उन BLO से, उन SDM और ADM लेवल के अफसर से जिनका इन सब चीजों पर कंट्रोल है। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी महादेवपुरा में राहुल गांधी फेक वोटर्स की बात कर रहे हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कर्नाटका में आती है जहाँ की रूलिंग पार्टी कांग्रेस है। तो कांग्रेस क्यों नहीं वहाँ के SDM BLO से सवाल करती है कि आप लोग ये कैसी वोटर लिस्ट बना रहे हैं। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। तो राहुल गांधी के ये फेक वोटर्स वाले आरोप के फेल होने के बाद विपक्ष पहुंच गया दिल्ली धरना देने। कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, लगता है बोलना ही पड़ेगा। मजा आएगा ना भिड़ो। विपक्ष दिल्ली के सड़कों पर धरने में उतरा और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि दिल्ली के सड़कों से सभी स्ट्रे डॉग्स को उठाकर शेल्टर में डाल दिया जाए। विपक्ष को पुलिस ने उठा लिया। ना, इन दोनों न्यूज में कोई लिंक नहीं है, मैं आपको 2 डिफरेंट न्यूज बता रहा हूँ। दिल्ली के लोग इनके सपोर्ट में उतरे हैं, कुत्तों के ये वाले मतलब गली के कुत्ते हैं, उनके सपोर्ट में दिल्ली के लोग उतरे हैं। और मजे की बात यह है कि राहुल गांधी और पार्टी से ज्यादा सपोर्ट तो दिल्ली के स्ट्रे डॉग्स को मिल रहा है। जब बात नहीं बन पाई कोई हेर फेर से तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। विपक्ष ने खूब माहौल बनाने की कोशिश की जैसे कि वो आज के समय के भगत सिंह हो, मगर अफसोस महुआ मोइत्रा के फ्लाइंग किस के अलावा सब कुछ नकली लग रहा था। कांग्रेस और विपक्ष तो मिंटा देवी के सपोर्ट में प्रोटेस्ट करने लगे, लेकिन मिंटा देवी जी कहती है अबे तुम हो कौन। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मेरे कौन होते हैं? उनको अधिकार किसने दिया कि मेरे नाम का टी-शर्ट, मेरे तस्वीर का फोटो लगा कर टी-शर्ट पहने? क्या तो झुके रहना पड़ेगा। अगर झुके रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। पतली गली से निकल 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 निकल। कुछ चीजें मैं आपको क्लियर आपको बता दूं। पहली बात, कोई वोट चोरी नहीं हुई है, ये सब कांग्रेस के हार के एक्सक्यूजेस हैं। अगर वोट चोरी करनी होती तो बीजेपी कोई बेवकूफ पार्टी है क्या कि 400 पार के नारे देने के बाद 240 पर रहकर अपनी बेइज्जती करवाती। अरे अयोध्या जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो सबको लग रहा था बीजेपी श्योर शॉट जीतेगी, वहां क्या बीजेपी वोट चोरी करवाकर इलेक्शन नहीं जीत सकती थी। और मजे की बात, किसी को डाउट भी नहीं होता। अगर आपको सच में लगता है कि देश में वोट चोरी हो रही है तो आप जियोपॉलिटिक्स नहीं समझते हैं। पाकिस्तान के जनरल का अमेरिका पहुंचना, इंडिया पर टैरिफ लगना, भारत में अचानक वोट चोरी का मुद्दा उठना क्या आपको सिर्फ एक कोइंसिडेंस लग रहा है? तो फिर तो इमरान खान के PM से हटना और शेख हसीना का बांग्लादेश छोड़कर भागना भी आपको कोइंसिडेंस ही लग रहा होगा। कम ऑन दोस्तों, सच ये है कि पिताजी बैलेट पेपर पर नाम लगाते थे और बेटा जी EVM पर। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।